अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, ठंडी मीठी मज़ेदार सी खुशियाँ नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। अच्छा जी, ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात में। हम लोग पास ही मरकज़ में आए हुए थे। इधर हमने OMG से ना सूप पीना था। खैर सूप मैंने पीना था, अदनान को सूप बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इनका सूप और बाकी इनका जो फ़ास्ट फूड है ना वो भी काफ़ी मशहूर है, मतलब इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो हम यहाँ पर आ गए थे। अच्छा, इस बुके की आपको स्टोरी सुनाती हूँ। अदनान की एक फ्रेंड है, उनकी मार्की है ना, तो वो अक्सर जिम में आते रहते हैं अदनान के पास। तो गुज़श्ता दिन जब हमारी एनिवर्सरी थी तो अदनान मेरे लिए बुके लेकर आए थे, जो कि आपने देखा भी था। तो वो कहने लगे कि भाई तुमने बाहर से क्यों परचेज़ किया, मुझे बताते कि मैं लेकर आता, हमारे पास तो इतने ज़्यादा बुके वगैरह होते हैं ना। बट उस वक्त क्या हो सकता था, अदनान मेरे लिए ले आए थे। तो ये ना नेक्स्ट डे वो ख़ुद लेकर आए थे, ख़ुद अपनी मार्की से बनाकर जो है वो ये प्यारा सा बुके लेकर आए थे। तो अदनान ने पहले मुझे नहीं बताया। जब हम इस तरह बाहर आए ना तो अदनान ने कहा कि तुम्हारा दूसरा बुके भी आ गया। और मैं इतनी खुश हो गई क्योंकि मुझे इतने अच्छे लगते हैं फ़्रेश फ्लावर्स ना। अच्छा, जो गुज़श्ता दिन लाए थे ना बुके, उसके फ्लावर्स की इतनी कोई ख़ास खुशबू नहीं थी, लेकिन इसकी इतनी प्यारी थी क्योंकि शायद इसमें चंबेली के भी लगे हुए थे फूल गालिबन, या मोतिये के थे। अब मुझे इनकी स्मेल में कोई ख़ास फ़र्क पता नहीं है। तो उसकी ना बहुत प्यारी फ्रेगरेंस आ रही थी, तो मैं इतनी खुश हो गई बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे सूप चूँकि बहुत पसंद है, आप लोगों से अक्सर ज़िक्र भी करती रहती हूँ। तो अदनान ना मुझे कहने लगे कि आज तुम ना इनका दूसरा सूप ट्राई करो, चीज़ मशरूम सूप ना। तो मैंने कहा मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन चलो ट्राई करते हैं ना। माशाल्लाह मज़े का टेस्ट था इसका। लेकिन जो हम लोगों को चिकन कॉर्न सूप की लत लगी हुई है ना, उसके मुकाबले में मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा बेटर नहीं लगा। यानी 100 में से 70 मार्क्स मैंने इसको दिए। खैर यहाँ से ना अब नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है। नाश्ता बनाया था मैंने, चिकन कढ़ाई जो पड़ी हुई थी वो साथ मैंने गर्म की, साथ पराठे बनाए और साथ चाय। तो आज ना बाहर मौसम कभी धूप थी कभी छाँव थी, तो मैंने अदनान से कहा कि आज अंदर ही बैठ के नाश्ता करते हैं। साथ वाला डोर जो है वो खोल दिया था, थोड़ी थोड़ी धूप अंदर आ रही थी। साथ हमने अर्तुगरुल गाज़ी का एक एपिसोड देखा। इतनी देर में ना मेरे जेठ भी आ गए थे, उनका अदनान से कोई काम था, बस उन्होंने चाय शाय पी और गपशप करके ना वो चले गए थे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स कहाँ से आ गए, हमारे घर में तो नहीं थे। दरअसल जो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे फैमिली रहती है ना, तो उनको लाहौर जाना था। उनकी मुझे कॉल आई कि भाई हमने लाहौर जाना है, तो अगर आप एक फ़ेवर दे दें, आप हमारे बर्ड्स को ना कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लें। तो मैंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर रख लेते हैं। बेशक हमसायों के हकूक़ इंसान पर इतने ज़्यादा हैं कि इंसान इसका सोच भी नहीं सकता। अच्छा, इनमें से ना एक बर्ड बीमार था, ये वाइट वाला आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये बीमार था, इसका मैं पाँव भी देख रही थी ना, पता नहीं इसको पाँव पे हॉलेज हो गया है क्या, ये एक टांग से चल ही नहीं पा रहा था। मुझे इस पर इतना तरस आ रहा था, मेरा दिल कर रहा था मैं इसको हाथ में पकड़ के खिलाऊं, लेकिन ना डर भी लग रहा था क्योंकि बाकी सारे एकदम एक्टिव हो जाते थे और इसको हाथ ही नहीं लगाने देते थे। अच्छा, इनकी फिर वो दवाइयाँ भी साथ देके गई थी। एक पैनाडॉल थी गालिबन और दूसरी पता नहीं कौन सी थी। तो नीम गर्म पानी करके ना उनको उसमें मिक्स करके देनी थी। तो वो अभी मैंने इनको धूप में रखा, तो साथ में ना मैंने इनकी दवाई शवाई भी डाल दी। अच्छा, मैं जब उस वाइट वाले बर्ड को पकड़ने की कोशिश करती थी ना, तो वो दूसरे एकदम उसके पास आके खड़े हो जाते थे और उसको प्रोटेक्ट करते थे। इस चीज़ ने मुझे इतना हैरान किया। और दूसरी जो चीज़ मुझे हैरान कर रही थी ना, वो ये कि मैंने जब इनका खाना वाना डाल दिया ना, तो थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि मैं पास ही बैठी हुई थी, इनको देख रही थी। तो वो दूसरे बार बार आते ना इस वाइट वाले के पास और इसको हिलाते, इसको इशारा करते कि भाई आओ खाना खाओ। इस चीज़ से मुझे
मुझे बिल्कुल ना शॉकिंग कैफियत में डाल दिया कि ये मतलब इनका कितना नन्हा सा दिमाग होता है, लेकिन ये भी जानते हैं कि ये हमारा फैमिली मेम्बर है, इसे हमने प्रोटेक्ट करना है, इसे इसकी हिफाजत करनी है, इसे खाने के लिए आमादा करना है। तो मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह पाक की कुदरत है, अल्लाह पाक ने हर एक चीज़ को कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया है। इस टाइम पे मैंने मोटर चलाई हुई थी और मैंने कहा आज तो मैंने पौधों को सारा वॉश करना है। इतनी मिट्टी आ जाती है ना अगले ही दिन सारे पौधों के ऊपर मिट्टी, और फिर मुझे बिल्कुल फ़्रेश फीलिंग्स नहीं आती इनसे। तो हर दूसरे दिन ना मैं इनको लाजमी धो देती हूँ ताकि इनके ऊपर से ना मिट्टी शट्टी सारी उतर जाए। यहाँ पर मैंने सारा सेन भी वॉश कर दिया। उसके बाद अदनान के शूज़ थे वॉश करने वाले, उनको भी मैंने वॉश कर दिया। और हवाएं चल रही थी और सही ठंडी ठंडी हवाएं थी। और आप लोगों ने धनिया देखा होगा कि माशाल्लाह कितना अच्छा निकल आया ना। फ़र्श धोने के बाद ना मैं थोड़ी देर ड्राइंग रूम में आके बैठ गई। मैंने कहा थोड़ा सांस ले लूँ, उसके बाद ना फिर अगला काम जो है ना वो शुरू करती हूँ खाने पकाने का। मैंने आज अदनान से पूछा कि आज मैं गोंगलू पका लूँ, तो कहते हैं हाँ पका लो। मैंने कहा इसमें चिकन डाल दूँ, कहते हैं हाँ डाल दो। मैंने कहा पक्की बात है, कहते हैं मुझे तो यही नहीं पता गोंगलू किसे कहते हैं ना। मैंने कहा वाह, तो मैं कब से आपसे बात कर रही हूँ कि गोंगलू पका लूँ, तो आप कह रहे हैं पका लो। कहते हैं मुझे नहीं समझ आ रही कि गोंगलू किसे कहते हैं ना। मैंने कहा मुझे भी अब्बू ने ही बताया है कि गोंगलू ना शलजम को कहते हैं। तो वो भी आगे से फिर हंसने लगे। तो आज चूँकि ये सब्ज़ी पड़ी हुई थी शलजम की, तो मैंने सोचा कि आज ना हम शलजम उर्फ गोंगलू पका लेते हैं। अच्छा, आप लोगों में से जो लोग मुझे कमेंट करते हैं ना, मुझे माशाल्लाह उनसे अच्छी खासी वाकफ़ियत भी हो गई है। और सच बताऊँ तो जब मैं व्लॉग अपलोड कर लेती हूँ ना, तो मुझे आप लोगों के कमेंट्स का वेट भी रहता है कि आप लोगों की क्या राय है। तो कल ना मैं एक बात सोच रही थी कि जो हमारी टॉप कमेंटर हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स करती हैं, वो है मिरल फ़ातिमा। ठीक है, उनका भी व्लॉग चैनल है, लेकिन जो भी मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ उस पर इतने अच्छे अच्छे विशेस देती हैं, पूरी पूरी बात का आंसर करती हैं। और इनके कमेंट्स देख के मुझे अंदाज़ा होता है कि ये सही अच्छी तरह वीडियोस वॉच करती हैं, जो बात मैं इनसे पूछती हूँ उसका जवाब भी देती हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको खुश रखे, दायमी कामयाबी आपका मुकद्दर करें। आज मैं ये बात सोच रही थी कि आपके साथ शेयर करूं कि जो भी आप लोगों में से ज़्यादा कमेंट करेगा, अच्छी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देगा, तो इंशाल्लाह जल्दी उसके साथ कोई मीटअप का भी प्लान करेंगे। तो आप जो कोई भी मीटअप चाहता है ना, तो जल्दी जल्दी से अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और चैनल को भरपूर सपोर्ट करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मीटअप लाजमी करूँगी। अच्छा, आप लोग शलजम कैसे पकाते हैं? मैंने तो जो रेसिपी फ़ॉलो की है वो मैंने पहले ना शलजम को बॉईल कर लिया था और थोड़ी सी उसमें चीनी डाली थी, और फिर मैंने उसको मैश करके ना रख लिया था। उसके बाद मैंने चिकन को अच्छी तरह से भूना और फिर मैंने ना उसमें शलजम ऐड किए थे। तो आप लोग भी यही रेसिपी फ़ॉलो करते हैं या आप लोगों की कोई और रेसिपी है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि एक बहुत ही मशहूर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका एक मशहूर कौल है जिसको अरबी में यूँ कहा जाता है कि हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, अपना मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। एज़ अ मुस्लिम हम सब के लिए ये लाजिम है कि अगर हम वाकई अपने अब्दी घर को पाना चाहते हैं ना, तो अपने दिन भर की रूटीन को रात को बिस्तर पर लेट कर जायज़ा लें उसका कि आज मैं कितने % अल्लाह पाक की अताअत कर सका हूँ और कितने % आज मैंने अल्लाह पाक की नाफरमानी की है। मुहासबा करने के ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अभी रमज़ान चूँकि हमारे करीब आ लगा है और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि रमज़ान के लिए ख़ुद को कैसे प्रिपेयर करें, अपनी बॉडी को किस तरह तैयार करें, इबादत के लिए कैसे माइंड सेट करें। तो अभी अगर आप मुहासबा अपना इस लिहाज से भी शुरू कर देते हैं ना कि अच्छा आज मैंने इतने नफ़ल पढ़े हैं, यानी कि आज मैंने 2 नफ़ल पढ़े हैं, कल इंशाल्लाह मैं 4 नफ़ल पढ़ूँगी, यूँ हमारा ना इबादत का मुहासबा चलता रहता है। हम अपना ये जायज़ा ले सकते हैं कि क्या मैंने लोगों को दिखाने के लिए इबादत की या मैंने अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए इबादत की। इसी तरह
जिस इंसान के अंदर जो ख़ामी है, हर इंसान ही जानता है कि उसके अंदर क्या क्या ख़ामी है। उस ख़ामी पर वर्क कर रहे हैं अगर आप, तो रोज़ रात को सोने से पहले आप अपना जायज़ा ले सकते हैं, आज मैंने इतने % उस ख़ामी को दोबारा दोहराया है और इतने % नहीं दोहराया। मुख्तसर ये कि जो इंसान अपना मुहासबा करता रहता है ना, वो दरअसल कामयाबी की तरफ बढ़ता रहता है, उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप इवन स्कूल्स को ही देख लें, हर कुछ टाइम के बाद टेस्ट ले रहे होते हैं, उनके एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं। वो क्यों? ताकि उनको फ़ाइनल पेपर्स के लिए तैयार कर सकें। तो अपना मुहासबा कर लेना बेहतर है, इससे पहले कि मौत का फ़रिश्ता हमारे सरों पर आ जाए और वो जो फिर हमारा मुहासबा करे, उसके बाद फिर ना दोबारा अपने अमाल की इस्लाह की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि रात को जब भी आप सोने के लिए लेटें, बावज़ू होकर लेटें, ठीक है, दाईं करवट पर लेटें और थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट एटलीस्ट ये सोच लें कि आज मैंने अपने रब को राज़ी करने की कितनी कोशिश की, या फिर आज मैंने शैतान की कितनी बातें मानी। ये रूटीन आपके लिए इतनी हेल्पफुल साबित होगी ना कि आप लोग मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। तो खैर यहाँ पर ना हमारा सालन बन गया है, गोंगलू गोश्त यानी कि चिकन शलजम बन गया। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें लेकर आए थे अदनान। रात को असल में क्रेविंग होती है, आपको पता है, सर्दियों में साथ साथ टीवी देखे बंदा और साथ साथ ना दिल करता है कि इंसान का मुंह हिलता रहे। तो कुछ रेवड़ियाँ थी और कुछ ना मज़ीद वो तिलों वाली कोई चीज़ें थी जो कि बहुत मज़े की होती हैं। तो मैंने सोचा कि इनको लगे हाथ ना मैं डाल ही देती हूँ जार्स में और फिर मैं इनको बेड के साइड पे रखूँगी ताकि रात को ना फिर इजीली बंदा खा सके। और एक छोटी सी बात कि हर बीज एक ही मौसम में दरख्त नहीं बना करता, चीज़ें आपका वक्त भी मांगती हैं और आपका सब्र भी। हर गुजरते दिन के साथ खुद को गहरा बनाएं और जल्दी के बजाय अपने अंदर इस्तिकामत को पैदा करें, इस्तिकामत को तरजीह दें। हकीकत यह है कि सुस्त रकीबी तरक्की ही होती है, लेकिन शर्त यह है कि वो मुसलसल हो। आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा, तो लाइक लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।